वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप लोग? ठीक, चलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे बेसिक वर्ब। वर्ब क्या चीज़ होता है हमने बताया था कि वर्ब की डिफिनेशन क्या होती है, इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है और कितने कितने पार्ट होते हैं। तो आप लोगों को बताएंगे। वर्ब को हमने बताया था लास्ट टाइम आप लोगों को कि 2 पार्ट होते हैं वर्ब का। पहला जो होता है तो मेन वर्ब होता है। क्या होता है? मेन वर्ब होता है। दूसरा हमने आपको बताया था कि ये होते हैं एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को हमने बताया था कि टोटल जो ये वर्ब होते हैं वो 24 होते हैं। एक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो था प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब और तीसरा था सेमी एक्सिलरी वर्ब। राइट, याद आया आप लोगों को? प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब टोटल जो होते हैं 11 होते हैं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं 10 होते हैं और जो सेमी एक्सिलरी वर्ब होता है 3 होता है। तो इसका तो हम लोगों ने पूरा डिवाइडेशन पढ़ लिया था, कितनी कैटेगरी होते हैं एक्सिलरी वर्ब। हम लोग मेन वर्ब पढ़ रहे थे। मेन वर्ब में हमने बताया था आपको इनकी भी कैटेगरी बनाई गई। जो पहला था, पहले पॉइंट में ए, उसमें हमने आपको बताया था रेगुलर वर्ब। बी पॉइंट में बताया था इरेगुलर वर्ब। तीसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट में हमने बताया था आपको ट्रांजिटिव वर्ब और बी पॉइंट पे दूसरे पार्ट का इंट्रांजिटिव वर्ब। रेगुलर वर्ब क्या होते हैं हम लोगों ने डिस्कस किया था। इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं उसके ऊपर भी डिस्कस किया था। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या मुद्दा है पढ़ने का, सारा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो तीसरा पॉइंट बचा था ए पॉइंट में फाइनाइट वर्ब और बी पॉइंट में नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये मेन वर्ब के पार्ट थे जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था बेटा रेगुलर वर्ब क्या होते हैं, इरेगुलर वर्ब क्या होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। बचा क्या था हमारा? फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। याद आया सबको? याद आया? ओके। तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे बेटा वो फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब होते क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे। मुद्दा ये है कैसे हम पहचानेंगे हमारा फाइनाइट वर्ब है और कैसे पहचानेंगे ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। राइट, नोट कर लो इसको, सब कोई नोट कर लो बेटा। Should I have it? Okay. आज हमको बेसिक फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को कैसे पहचानेंगे ये चीज पढ़नी होती है। ये है फाइनाइट वर्ब और ये है इनफाइनाइट वर्ब। बात ये है बेटा कि फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, इसकी बेसिक चीजों को हम जानेंगे और इसका प्रयोग कैसे होता है, कैसे पहचान पाएंगे हमारा फाइनाइट वर्ब है ये नॉन फाइनाइट है। तो मुद्दा इस बात का है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं फाइनाइट वर्ब होते क्या है। और फाइनाइट वर्ब आप अगर समझना चाहो तो ये भी कह सकते हो दुनिया की जितनी वर्ब है सब फाइनाइट होती हैं, यानी डिक्शनरी में जितने वर्ब हैं बेटा सब क्या है? फाइनाइट वर्ब हैं।
अगर हम फाइनाइट वर्ब को समझना चाहें, सब्जेक्ट वर्ब, अगर पॉइंट में देखें, कॉन्सेप्ट देखें, रूल फर्स्ट कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। फाइनाइट वर्ब को पहले हम लोग स्टडी करेंगे। फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब सब्जेक्ट के नजदीक होते हैं, जो क्रियाएं सब्जेक्ट के नजदीक होती हैं, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब पे शासन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। क्या बोलते हैं? फाइनाइट वर्ब। पहला पॉइंट, यानी जो वर्ब सब्जेक्ट के पास लिखे जाएं उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। दूसरा पहचानने का तरीका क्या होगा? अगर दूसरा हम बात करें कैसे पहचानें कि हमारा फाइनाइट वर्ब है, यदि हम सब्जेक्ट के नंबर, दूसरा पॉइंट है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को, नंबर और पर्सन को यदि हम चेंज कर दें, यदि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को हम क्या करें? चेंज कर दें, तो जो वर्ब है बदल जाए। जब सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को चेंज करने पे जब वर्ब बदल जाती है, वह क्रिया आपकी क्या कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब। पहचानने का तरीका है, पहला कॉन्सेप्ट क्या? जो क्रिया सब्जेक्ट के पास हो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। दूसरा, ये प्रूव करने के लिए कि हाँ फाइनाइट वर्ब भी है, यदि हम सब्जेक्ट में क्या करें? नंबर और पर्सन को चेंज कर दें तो हमारा वर्ब भी बदल जाए, उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट, तीसरी कॉन्सेप्ट की बात करें, यदि हम वर्ब को बदल दें, यदि हम वर्ब मींस टेंस, यानी यदि हम टेंस को बदल दें तो ये वर्ब बदल जाए। यदि सेंटेंस के टेंस को बदल दें तो जो वर्ब है ये क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो हम क्या कहेंगे उसको? फाइनाइट वर्ब है। होता क्या है? कभी कभी सेंटेंस में जो वर्ब सब्जेक्ट के पास होगा उसे क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। मुद्दा है फाइनाइट वर्ब तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे कि हाँ ये फाइनाइट वर्ब ही है? पहला कॉन्सेप्ट क्या? जो वर्ब सब्जेक्ट के पास लिखी होंगी, सब्जेक्ट के नजदीक होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। दूसरा क्या है? यदि वाक्य के सब्जेक्ट को नंबर और पर्सन चेंज करने पर वर्ब चेंज हो जाता है, जो वर्ब चेंज होता है उसको क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है? यदि सेंटेंस का टेंस चेंज करने पर जो वर्ब परिवर्तित हो जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। अभी एग्जांपल देके आप लोगों को समझा रहे हैं, एकदम एग्जांपल देंगे तो हलवा हो जाएगा, हलवा। जो पढ़ा दिया बेटा वही परम सत्य है। हमने एग्जांपल लिया बेटा, he goes to market to purchase some books। ये क्या है? आपका एक सेंटेंस है। ये क्या है? आपका सब्जेक्ट, ये क्या है? वर्ब, ये क्या है? ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कर सकते हैं। ये वर्ब देखिए, परचेज क्या है? आपका वर्ब। अब हमको पहचानना है कि इसमें कौन सा वर्ब फाइनाइट है, कौन सा नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट जो वर्ब होगा अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम लोग समझ लें कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। हमने क्या कहा कि जो पहला कॉन्सेप्ट क्या बताया था? जो सब्जेक्ट के नजदीक होगा, सब्जेक्ट के नजदीक क्या होगा? गोज, तो ये हमारा क्या होगा? फाइनाइट वर्ब होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया? यदि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को चेंज कर दिया है, सब्जेक्ट ही है, यदि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? आई, हमने क्या किया? नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन को चेंज कर दिया और नंबर को भी चेंज कर दिया। यू भी लिख सकते हो आप, मान लीजिए हमने यू लिख दिया, तो यहाँ गोश्त था, यहाँ क्या हो जाएगा? गो, हलचल हुई ना इसमें, गोश्त था, अभी क्या हो जा रहा है? वो जैसे ही हमने सब्जेक्ट को नंबर और पर्सन को चेंज किया तो वर्ब क्या हुआ? चेंज। यानी जैसे ही वर्ब चेंज हुआ कि हमारा क्या है? फाइनाइट वर्ब। क्या है? फाइनाइट वर्ब है। यू गो टू मार्केट
टू परचेज सम बुक्स। तीसरा कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया था, यदि हम वाक्य के टेंस को चेंज कर दें, वाक्य के टेंस को चेंज कर दें, क्या था प्रेजेंट, यदि हम इसको पास्ट कर दें, इसको हम क्या कर दें पास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा he went to market to purchase some books। समझ में आया था कि फाइनाइट वर्ब कैसे पहचानेंगे। नॉर्मली आप कह सकते हैं कि डिक्शनरी में जितने भी वर्ब हैं सब क्या हैं फाइनाइट वर्ब होते हैं। जब कभी सेंटेंस में दो वर्ब आ जाती हैं तो हमने आपको पहले भी बताया कि एक ही सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब कभी भी नहीं हो सकती हैं। तो फाइनाइट वर्ब कैसे प्रूफ हुआ कि फाइनाइट वर्ब है, पहला कॉन्सेप्ट ये जो सब्जेक्ट के नजदीक होगा फाइनाइट वर्ब। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, यदि सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन को चेंज करते हैं तो वर्ब में अगर परिवर्तन होता है जिस वर्ब में उसको क्या बोलेंगे फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। यदि टेंस चेंज करने पर, वाक्य का टेंस चेंज करने पर जिस वर्ब में परिवर्तन होगा उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब, राइट। तो बात बेटा मुद्दा फाइनाइट वर्ब का नहीं है, मुद्दा यहाँ है नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने का। तो हमको स्पेशली क्या करना है नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ना है। स्टार्ट कर दूं बेटा, ओके। अगर हम बेटा नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करें, क्या करें नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को क्या बोलते हैं इनफाइनाइट वर्ब बोलते हैं। उसमें आप कंफ्यूजन मत कीजिएगा, दोनों चीजें एक है नॉन फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। अगर हम देखें तो नॉन फाइनाइट वर्ब पहला होता है इंफिनिटिव। नॉन फाइनाइट के तीन पार्ट होते हैं, पहले समझ लीजिए फिर उसको बहुत अच्छे से लिखा देंगे। इनफाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब कितने होते हैं तीन। दूसरा होता है जीरेंट, तीसरा होता है पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट वर्ब की क्या है, ये तीन रूप होते हैं। हम लोग कह सकते हैं सिंपली बोल सकते हैं देयर आर थ्री मेंबर्स। अगर इसको अगर बोला जाए तो लिख सकते हैं देयर आर थ्री members, there are three members in the family of non-finite verb। non-finite verb के फैमिली में तीन मेंबर होते हैं। पहला क्या नाम दिया बेटा इन्फिनिटिव, पहला क्या होता है इन्फिनिटिव, दूसरा क्या होता है जेरेंट, तीसरा क्या होता है पार्टिसिपल। समझ में आ गया सबको। नॉन फाइनाइट वर्ब कितने होते हैं तीन होते हैं, इन्फिनिटिव जेरेंट और पार्टिसिपल, राइट। अगर इन्फिनिटिव की बात करें तो 2 + v1 लगाने पे क्या बनता है हमारा इन्फिनिटिव। यदि v1 के पहले हम 2 लगा देते हैं तो क्या बनता है इन्फिनिटिव। जीरेंट कब बनता है जब हम v1 + ing कर देते हैं अर्थात v4। क्या करते हैं बेटा v4 क्या होता है हमारा जीरेंट होता है। पार्टिसिपल की बात करें तो इनके भी तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। यदि हम बात करें बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल की तो v1 + ing लगाने से अर्थात v4 बनने से हमारा क्या बनता है
प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल में V3 अर्थात वर्ब की क्या आती है? हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग प्लस V3। इतना समझ में आया सबको? इन्फिनेटिव जो होगा वह क्या होगा? 2 प्लस V1। जीरेंड क्या होगा? V1 प्लस ing। पार्टिसिपल के 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 प्लस ing लगने से V4। पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा V3 आता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मुद्दा ये है बेटा कि अगर हम यहाँ ध्यान दें तो देखिए ये भी क्या है आपका? V4। ध्यान से देखिएगा V4। अगर यहाँ भी देखें तो V4 और एक सेंटेंस आपका होता है V4 ing फॉर्म। अर्थात अगर देखें तो जीरेंट और प्रेजेंट पार्टिसिपल और जो सेंटेंस इज एम आर वॉज वर्ब के साथ हम ing V4 लगाते हैं, जो टेंस में हम ट्रांसलेट करते हैं, उसमें हम कैसे पहचानेंगे? अर्थात वर्ब तीनों हो गए, सब में क्या होता है? ing फॉर्म होता है। लेकिन मुद्दा ये है कि कैसे हम जानेंगे सर ये जीरेंट है और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है और वो हमारा टेंस के जो वर्ब आते हैं कैसे जानेंगे? तो अगर हम बात करें बेटा, जो हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब हैं ये रियल में वर्ब होते ही नहीं है। रियल में क्या है? ये वर्ब होते ही नहीं है। अभी अगर वर्ब होते तो कभी सब्जेक्ट के रूप में ये ना आते। अभी उसको प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे। एक सर्वे करते हैं, एक स्ट्रक्चर लेते हैं, इंस्ट्रक्शनल सर्वे ऑफ VING। एक हम सर्वे करते हैं, इंस्ट्रक्शनल सर्वे लेते हैं। देखा जाए तो इंस्ट्रक्शनल सर्वे ऑफ V1 प्लस ing कहाँ प्रयोग होता है? सर्वे देखें उसका। टेक तो क्या हो गया? ये जो वर्ब है आपकी VING कहाँ प्रयोग होगा? एक तो आपका फाइनाइट वर्ब प्रयोग होगा। कहाँ प्रयोग होगा? फाइनाइट वर्ब के रूप में आएगा। अगर V1 देखें, समझ रहे हो बात बेटा? इंस्ट्रक्शनल सर्वे ऑफ V1 प्लस ing अर्थात V1 प्लस ing का प्रयोग कहाँ होता है, हम उस चीज को आप बता रहे हैं। एक तो फाइनाइट वर्ब के रूप में आएगा आपका V1 प्लस ing, और दूसरा जो आता है, दूसरा किस रूप में आएगा? या तो जीरेंड के रूप में आएगा। किसमें आएगा? जीरेंड के रूप में आएगा। और तीसरा जो आएगा वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आएगा। किसी को कोई दिक्कत बेटा? यानी इंस्ट्रक्शनल सर्वे ऑफ VING अर्थात वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है यानी V4। क्या बेटा? V4 या तो क्या होगा? फाइनाइट वर्ब होगा, फाइनाइट वर्ब के रूप में आएगा, या तो जीरेंड के रूप में आएगा, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में आएगा। अब तरीके को समझते हैं। यदि फाइनाइट वर्ब है तो क्या कंडीशन हो सकती है, या जीरेंड है तो क्या कंडीशन हो सकती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो क्या कंडीशन हो सकती है। तो फाइनाइट वर्ब को समझने के लिए हमने कहा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने कहा राम इज गोइंग, राम जा रहा है। हमने क्या बताया था? आपको फाइनाइट वर्ब है या नहीं, हमने बताया था जो वर्ब जिसके पास होंगी, सब्जेक्ट के पास होंगी, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। तो यहाँ देखिए राम के पास क्या है?
गोइंग है ना, लेकिन आपके दिमाग में आ रहा हो सर इज भी तो है, राम के बगल में इज है, बट बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये जो इज है ये वर्ब मेन वर्ब नहीं है। मैं यहाँ पे अपने डिक्शनरी के सारे वर्ब की बात मैं कर रहा हूँ। ये जो इज है ये आपका एचवी है, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, इसको इसके लिए आया है। मेन वर्ब क्या हुआ, ये होगा, मेन वर्ब क्या होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये एचवी के रूप में आया है, तो यहाँ हम कह सकते हैं ये किसके पास है, इनके पास है, यानी हमारा क्या हुआ, ये फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ। हमको समझना क्या था, जीरेंड समझना है, जीरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर बात करें हम पहले समझ लेते हैं फिर इसको हम दिखा देंगे आपको। अगर जीरेंड की बात करें, किसकी, जीरेंड की, हमने कहा राम इज वॉकिंग, राम इज वॉकिंग, राम क्या कर रहा है, टहल रहा है। तो यहाँ पे राम क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वॉकिंग क्या है, फाइनाइट वर्ब है अर्थात मेन वर्ब है। अगर हम इसको कह दें वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग इज गुड, यहाँ पे देखिए वॉकिंग आया है, आया कि नहीं, राम भी यहाँ क्या सब्जेक्ट, वॉकिंग भी क्या सब्जेक्ट, वॉकिंग भी क्या सब्जेक्ट, यानी जीरन क्या होता है, जीरन क्या होता है आपका नाउन। हम जो आपको बताए थे कि एक सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है, या फिर इन्फिनिटिव हो सकता है, या फिर जीरन हो सकता है। तो अगर हम देखें तो ये जो जीरन है हम बात कर रहे हैं जीरन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जीरन की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा वॉकिंग इज गुड, यहाँ देखिए वॉक क्या है, वर्ब होता है, इसमें क्या है आईएनजी यानी V4 है, लेकिन यूज किस रूप में हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। किस रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ये जीरेंट या तो सब्जेक्ट में क्या होगा, या तो नाउन होगा, या तो क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट की जगह होगा, जहां गुड है यहां पे होगा। हमने क्या बताया था, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट जो स्ट्रक्चर में दिया था, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, नाउन या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। यानी जो वॉकिंग है जीरेंट यहाँ पर कभी वर्ब नहीं हो सकता है, या क्या है नाउन है, वर्ब की तरह ही है, वर्ब बोलेंगे नहीं, वर्ब बोलेंगे नहीं, ये एक नाउन की कैटेगरी में आता है। तो देखते हैं हम, अगर कहा जाए ही लाइक्स, ही लाइक्स, वो पसंद करता है क्या, डांसिंग, वह पसंद करता है क्या, डांसिंग, यानी वह नाचना पसंद करता है। ये क्या हुआ, सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है ऑब्जेक्ट, लेकिन है क्या V4, V4 है, तो यानी यहाँ पे ये है, इसको आप बोल सकते हो V4, इसे बोल सकते हो आप ऑब्जेक्ट, इसे बोल सकते हो आप नॉन फाइनाइट, इसे आप बोल सकते हो जीरेंट, बोल सकते हो कि नहीं, यस या नो। ये क्या है, डांसिंग ऑब्जेक्ट है, आपका नॉन फाइनाइट है, आपका जीरेंट है कि नहीं। यानी कह सकते हो जीरेंट क्या हो सकता है, आपका सब्जेक्ट हो सकता है। आप कैसे पहचानोगे, जब आपका जीरेंट किसके रूप में काम करे, सब्जेक्ट के रूप में काम करे, या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे, उसे हम जीरेंट कहते हैं। एक लाइन में आप लोग लिख लीजिए, एक लाइन में आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं, when V1 plus ing अर्थात क्या V4, V1 plus ing is used as a subject or an object, it is called gerund। ध्यान से समझना बेटा,
सभी प्यारे बच्चे देखिए ध्यान से, when V1 plus ing अर्थात V4, जब वर्ब में जब ing लगा हो क्या कहलाएगा, जीरन कहलाएगा। जब V1 plus ing is used, जब V1 plus ing प्रयोग किया जाता है एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में, और एन ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में, इट इज कॉल्ड जीरेंड, इट इज कॉल्ड जीरेंड। समझने के लिए फिर से एक बार आप लोगों को ध्यान दिला दूं, हमने कहा एग्जांपल के लिए वॉकिंग, हमने कहा वॉकिंग इज गुड, हमने कहा स्मोकिंग, हमने कहा स्मोकिंग इज हार्मफुल। यहाँ देखिए बेटा वॉकिंग क्या है, ये सब्जेक्ट है ना, यानी जीरण किस रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में। स्मोकिंग यहाँ किस रूप में प्रयोग हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हुआ है क्या, यस या नो, यस या नो, यस। यहाँ पे वॉकिंग सब्जेक्ट रूप में, स्मोकिंग सब्जेक्ट रूप में। ही लाइक्स डांसिंग, he likes dancing, she likes playing, he या फिर कह लीजिए राधा feels like mopping the floor। यदि यहाँ पे देखिए बेटा सेंटेंस में हमने कहा वॉकिंग इज गुड, वॉकिंग है किस रूप में, सब्जेक्ट रूप में। स्मोकिंग किस रूप में बेटा, सब्जेक्ट रूप में। ही लाइक्स डांसिंग यहाँ भी क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में। ही लाइक्स प्लेइंग यानी उसे नाचना अच्छा लगता है, उसे खेलना अच्छा लगता है, तो प्लेइंग किस रूप में हुआ, ऑब्जेक्ट रूप में। राधा फील्स लाइक मोपिंग द फ्लोर, राधा को पोछा लगाना अच्छा लगता है, यानी मोपिंग कहाँ से आया, ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ। यानी कह सकते हैं जीरन जो होता है वह क्या होता है, हमारा नाम होता है, या तो ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा या तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। ये कभी भी वर्ब नहीं होता है, आप लोग अपने माइंड में बैठा लीजिए, जो हमने पढ़ा दिया बेटा वही परम सत्य है। जीरन क्या हुआ, कभी वर्ब हुआ नहीं होगा। समझ में आया, समझ में आया, यस या नो। यदि वर्ब होता तो सब्जेक्ट का गुलाम होता, यदि वर्ब होता तो सब्जेक्ट का गुलाम होता, सब्जेक्ट के नजदीक होता। समझ में आया, उसमें चेंज करने, सब्जेक्ट में चेंज करने से उसमें भी बदलाव होता। राइट, राइट, गुड। अभी हम बात करते हैं बेटा पार्टिसिपल की, प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल की। आखिर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है बेटा, ये भी तो होता है ना V1 प्लस ing, हमने यही बताया ना, अर्थात V4 क्या होता है बेटा, V4 V1 प्लस ing। हमने बताया कि जो वर्ब VING होते हैं इनको स्ट्रक्चरल सर्वे किया गया तो देखा गया कि फाइनाइट वर्ब में भी आते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो जेरेंड में भी आते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी आते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे VING का हम कैसे कहेंगे कि हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में VING आया है, तो उसका एक थोड़ा सा छोटा सा हम लोग एक लाइन देख लेते हैं, थोड़ा सा सिस्टम को देख लेते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे। तो एक लाइन हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए, कर सकते हैं when V1 plus ing is used, when V1 plus ing is used as an adjective in a sentence, it is called present participle।
बेटा जीरेंड, इंफिनिटिव और जितनी पार्टिसिपल है नॉन फाइनाइट वर्ब की, ये बेसिक पढ़ा रहे हैं बेटा, आप लोगों को बेसिक नॉलेज दे रहे हैं। जब तक आप ये नहीं समझो कि फाइनाइट है कि नॉन फाइनाइट है, पार्टिसिपल क्या होता है, सर जीरेंड क्या होता है, सर इंफिनिटिव क्या होता है, तब तक जब तक बेसिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आगे की चीजें आपको विस्तृत जब पढ़ाएंगे तो समझ नहीं आएगा। तो अभी आपको हम बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, अभी हम विस्तृत पढ़ाएंगे ना, जीरेंड को पूरा एकदम हलवा बना देंगे, हलवा। समझ में आ रहा है ना? तो हम कहते हैं बेटा वी व्हेन, जब V1 प्लस ing यूज्ड, जब V4 इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है। किस रूप में बेटा? एडजेक्टिव के रूप में जब V1 प्लस ing का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और जीरेंड किसे कहते हैं? व्हेन V4 इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, जब V4 प्रयोग किया जाता है किसके रूप में? सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में, इट इज कॉल्ड जीरेंड। व्हेन V1 प्लस ing अर्थात V4 इज यूज्ड इन अ सेंटेंस एज एन एडजेक्टिव, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अर्थात जब ing यानी V1 प्लस ing का प्रयोग किस रूप में करते हैं? एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। और जब V1 प्लस ing का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? V1 प्लस ing का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम बोलेंगे जीरेंड। और जो फाइनाइट वर्ब के रूप में V1 प्लस ing आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। क्लियर है सबको? क्लियर है? मुद्दा यही था कि V1 ing तीन जगह यूज होता है, जिसमें फाइनाइट वर्ब में, जीरेंड में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। जीरेंड में कैसे होगा? जब हमारा V1 प्लस ing ये तो सब्जेक्ट रूप में आएगा तो ऑब्जेक्ट रूप में, इट इज कॉल्ड जीरेंड। जब सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ V1 प्लस ing, उसे हम बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल। सबको समझ में आया? यस या नो? एग्जांपल लेते हैं बेटा, एग्जांपल लेते हैं, क्लियर करके जाऊंगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल को एकदम क्लियर करके जाऊंगा। हमने कहा I saw a boy in the hall। नाउन के पहले और नाउन के बाद प्रयोग होता है तो क्या होता है बेटा? हमारा एडजेक्टिव होता है कि नहीं? यस या नो? हमने कहा I saw a boy, I saw a boy smoking, I saw a boy smoking, यानी हमने सिगरेट पीते हुए एक लड़के को हाल में देखा। यहाँ देखिए बॉय क्या है आपका? नाउन है कि नहीं? नाउन के पहले हमेशा क्या होता है? एडजेक्टिव होता है कि नहीं? आप लोग बताए थे ना कि अगर नाउन है तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो नाउन है, बताए थे कि नहीं? एडजेक्टिव है तो नाउन है, नाउन है तो एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे जो स्मोकिंग वर्ड आया है बेटा किस रूप में आया है? एडजेक्टिव के रूप में आया है। ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट, ये क्या हुआ? वर्ब। स्मोकिंग बॉय ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। लेकिन जो स्मोकिंग वर्ड आया है किस रूप में आया है? एडजेक्टिव के रूप में, तो ये हमारा क्या होगा बेटा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई थिंक सभी बच्चों को आज की जो क्लास है वर्ब नॉन फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब की बेसिक क्लास थी, इसका जो विस्तृत नॉलेज है हम आप लोगों को अपने अगले वीडियो में देंगे। अगर सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो उसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। हम इसी तरह से आपको अच्छी वीडियो लेके आते रहेंगे। यदि जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा कि सर ये चीज नहीं समझ में आता, सर ऐसा होना चाहिए। जो भी आपके एडवाइस है वो आप हमको दे सकते हो। आज की क्लास में यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।